एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 119वां। माज महल्ला तीजा। महल्ला तीजा मीन्स ये गुरु अमरदास जी की रचना है। अमृत वर्षे सहज सुभाए गुरुमुख विरला कोई जन पाए। अमृत सहज रूप में ही बरसता है और कोई विरला गुरुमुख व्यक्ति ही उसे पाता है। प्रभु नाम की, प्रभु रस की, प्रभु की जो वाणी है उसके रस की, उसकी अमृत धारा, उसकी वर्षा वो तो हो ही रही। अगर कोई भी गुणगान कर रहा है तो वो वर्षा ही हो रही है। अब ये हमारे ऊपर है, हम उस अमृत को, वो अमृत के समान है। क्यों अमृत के समान है? वो अमर कर देने में सक्षम है। वो है कि जो हमें जीवन और मरण से छुटकारा दिलाने वाली है, इसलिए उसका नाम अमृतवाणी है। लेकिन उस अमृत को, अमृत क्या कहते हैं? अमृत पिया जाता है ना, तो उस वाणी को अमृत कहा जा रहा है कि उस वाणी को अपने अंदर लेकर जाना है, उसका बार बार मनन करना है, चिंतन करना है। इस तरह से चिंतन करना है कि वो आपके व्यवहार में भी आए, आपके आचरण का वो हिस्सा बन जाए। इसलिए उसको अमृत कहा गया है कि उसको पीना है। अमृत सहज रूप में ही बरसता है और कोई विरला गुरुमुख व्यक्ति ही उसे पीता है। सतगुरु की शरण में है, वहां अमृत तो बरस ही रहा है। लेकिन जो गुरुमुख होगा, जो एक्चुअली में गुरुमुख होगा, वो उस रस को पिएगा। जो मनमुख होगा वो वहां बैठा हुआ भी एक कान से सुनेगा और दूसरे कान से उसको निकाल देगा। वो उस अमृत रस का पान नहीं कर पाएगा। तो कोई विरला गुरुमुख व्यक्ति ही उसे पीता है। अमृत पी सदा तृप्ता से कर कृपा तृष्णा भुजावणिया। अमृत पीकर सदा के लिए तृप्ति प्राप्त हो जाती है। सदा के लिए तृप्ति, संसारिक तृप्ति होगी, संसारिक कामनाओं की तृप्ति हो गई और प्रभु के कृपा से तृष्णा बुझ जाती है। अब कोई तृष्णा नहीं रही, और की जो भूख थी वो समाप्त हो गई। हऊं वारी ज्यों वारी गुरुमुख अमृत पियावणिया। अमृत पिलाने वाले गुरुमुखों पर मैं सदैव बलिहारी जाता हूँ। रसना रस चाख सदा रहे रंगराती सहजे हर गुण गावणिया रहा। उनकी जीभ नाम रस चख कर प्रभु के प्रेम में सदा रंगी रहती है और वे सदैव सहज अवस्था में प्रभु के गुणों का गायन करते रहते हैं। रहाओ गुर प्रसादी सहज को पाए दुविधा मारे एकस स्यों लिव लाए। कोई विरला ही प्रभु की कृपा से सहज भाव को प्राप्त होता है। उस सहज भाव को प्राप्त होता है जहां प्रभु से लीनता हासिल करने के लिए फिर अब कोई हठ कर्म नहीं करना पड़ रहा, कोई स्पेशल टाइम नहीं देना पड़ा। अब सहजता से ही अपने आप ही प्रभु, उस प्रभु में लीन है। मन जो है वो उस प्रभु में लीन है, आत्मा उस परमात्मा में लीन है। सहज भाव प्राप्त, कोई विरला ही प्रभु की कृपा से सहज भाव को प्राप्त होता है और आंतरिक दुविधा को समाप्त कर केवल एक प्रभु में ही सुरती लगाता है। नदर करेता हर गुण गावे नदरी सच समावणी। प्रभु कृपा दृष्टि करे तो जीव हरि गुण का गायन करता है। जब वो कृपा करता है तभी ही आप गुणगान कर पाते हो। अगर उसका हुक्म नहीं है
तो आप गुणगान नहीं कर सकते। कभी भी आजमा कर देख लो। प्रभु कृपा दृष्टि करे तो जीव हरि गुण का गायन करता है और उसकी कृपा से ही सत्य में समा जाता है। गुणगान भी तभी होगा और जब उसकी कृपा होगी तभी आप उसमें समा भी जाओगे। फिर सबना ऊपर नदर प्रभ तेरी, किसे थोड़ी किसे है घनेरी। सब पर हे प्रभु तेरी ही कृपा दृष्टि है। बेशक वह किसी पर थोड़ी ज्यादा है और किसी पर थोड़ी कम है। जो तेरे रंग में रंगे हुए हैं, जिन्होंने तुझे पहचान लिया है, उन पर तेरी कृपा ज्यादा है। जिन्होंने तुझे पहचाना ही नहीं, जो पहचानने से भी इनकार करते हैं, जो अपने मन के पीछे लगे हुए हैं, जिन्होंने आत्मा का अध्ययन किया ही नहीं, तुझे पहचाना ही नहीं, उनके लिए फिर तू दूर है। बेशक वह किसी से थोड़ा, किसी पर, किसी के थोड़ा ज्यादा पास है और किसी पर तेरी कृपा थोड़ी ज्यादा है और किसी पर कम है। तुझते बाहर किछ न हो, गुरुमुख सोझी पावनी। गुरुमुख व्यक्ति को यह सूझ बुद्धि होती है कि हे प्रभु तेरे से बाहर कुछ भी नहीं है। जो तू चाहता है, जिसमें तेरी रजा है, वो काम होता है। गुरुमुख तत्व है विचारा, अमृत भरे तेरे भंडार। गुरुमुख विचार के इस सार तत्व को जानते हैं, विचार के इस सार तत्व को, कि जो भी सुना जा रहा है, जो भी पढ़ा जा रहा है, उसको विचारना है, बार बार मनन करना है। वो इसके सार तत्व को जानते हैं। क्या है सार तत्व? कि तेरे भंडार अमृत से भरे हुए हैं। परंतु सतगुरु के सुमिरन के बिना उन्हें कोई भी नहीं पा सकता। बिन गुर सेवे कोई न पावे, गुर कृपा ते पावनी। सच्चे गुरु के सुमिरन के बिना, उस परमात्मा के सुमिरन के बिना कोई भी उन अमृत भंडार को पा नहीं सकता। गुरु की कृपा से ही उन्हें पाया जाता है। सतगुरु सेवे सो जन सोहे, अमृत नाम अमृत मन मोहे। जो सतगुरु का सुमिरन करते हैं वही जीव शोभा युक्त होते हैं। उनका अमृत, उनका अंतर मन प्रभु नाम, प्रभु के अमृत नाम के प्रति आकर्षित बना रहता है। जो सुमिरन करते हैं, जिनका मन उसमें लगने लग गया है, वही शोभा युक्त है। उनके अंतर मन, उनका जो अंतर मन है वो प्रभु के अमृत नाम के प्रति आकर्षित बना रहता है। कैसे? एक एग्जाम्पल देते हैं। एक तरफ हमें दूर से दो आवाजें आ रही, एक तरफ कोई पुराना गाना चल रहा है, कोई फिल्मी गाना चल रहा है, एक तरफ भजन चल रहा है। जो मनमुख होगा वो भजन को इग्नोर करेगा और उसके बोल पकड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन जो प्रभु का भक्त होगा वो उस गाने की तरफ ध्यान नहीं धरेगा। वो जो प्रभु का जो भजन चल रहा है ना, उसके शब्दों को, उसके शब्दों की ओर आकर्षित होगा। वो उनको सुनना चाहेगा, उसको इग्नोर करेगा और अपना ध्यान भजन पर करेगा। तो ऐसे ही जो प्रभु का सुमिरन करते हैं वही शोभा युक्त है। उनका अंतर्मन प्रभु के अमृत नाम के प्रति आकर्षित बना रहता है। अमृत मन तन वाणी रता, अमृत सहज सुनावणिया। उनका मन, तन, मन भी और तन भी अमृत वाणी के रंग में रंगा रहता है। और ऐसे व्यक्ति शब्द रूपी सहज नाद को सदैव सुनते रहते हैं। मनमुख भूला दूजे भाई खुआए, नाम न लेवे मरे बिख खाए। मन के पीछे चलने वाला व्यक्ति भटकता है, द्वैत भाव में ख्वार होता है, वह प्रभु नाम को नहीं धारण करता।
और विकारों का विष खा खा कर मरता है। अनदिन सदा विष्टा मह सवासा, बिन सेवा जन्म गवावनिया। उसका निवास सदैव विष्ठा में ही बना रहता है, गंदगी में ही बना रहता है, और सेवा से विहीन होकर वह जीवन को गवा देता है। अमृत पीवे जिसनो आप पियाए, गुर प्रसादी सहज लिव लाए। जिसे वह पिलाता है वही अमृत पान करता है। जिस पर प्रभु की कृपा होगी इसका पान भी वही कर सकता है, और गुरु की कृपा से सहज भाव में लीन रहता है। पूरन पूर रहया सब आपे, गुरमत नदर आवणिया। पूर्ण प्रभु ही सब और स्वयं व्याप्त है, कण कण में वो व्याप्त है, और गुरु के मत में चलने पर ही वह दिखाई देता है। आपे आप निरंजन सोई, जिन सिरजी तिन आपे गोई। वह निरंजन, निर अंजन, अंजन कहा जाता है सुरमा, सुरमा काली माँ को। वह प्रभु कालिमा रहित है। किस कालिमा की बात हो रही है? विकारों के कालिमा से रहित है, निरंजन है वो। वह निरंजन प्रभु स्वयं ही सब कुछ है। सृष्टि के कण कण में वो व्याप्त है, तो जो भी कुछ हम देख रहे हैं, हमारे अंदर से लेकर जहां जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, उससे भी अनंत अनंत दूर तक वही ही वही है, पूरी सृष्टि में ही वही है। वह निरंजन प्रभु स्वयं ही सब कुछ है। जिसने यह सृष्टि रचना की है वही इसको आप ही मिटा भी देता है। नानक नाम समाल सदा तू, सहजे सच समावणिया। हे नानक, तू परमात्मा का नाम सदा अपने हृदय में संभाल कर रख, क्योंकि सहज भाव में ही उस परम सत्य में समाहित हुआ जाता है। नानक नाम समाल सदा तू, सहजे सच समावणिया।